हेलो, मैं डॉक्टर कौशल। नमस्कार। आप सबका इस वीडियो के अंक में स्वागत करते हैं, जिसकी टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है और इस तिथि पर हम सभी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए बारंबार उनका शत शत नमन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उड़ीसा में कटक नामक स्थान जिले में। उनकी माताजी का नाम प्रभावती और पिताजी जानकी दास बोस थे। जानकी दास बोस कलकत्ता के जब बड़े नामी गिरामी वकील थे और उनकी माँ गृहिणी थी। ये कुल 14 भाई बहन थे, जिसमें 8 भाई और 6 बहन। 9वें नंबर पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इससे लगता है कि एक भरा पूरा परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी धून के पक्के और राष्ट्र के प्रति समर्पित सुभाष चंद्र बोस के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। क्योंकि उन दिनों सुभाष चंद्र बोस ने यह पाया कि हमारे देश में आजादी के लिए लड़ाइयां चल रही हैं और कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, जो 1918 तक चला। इस दौरान 1919 में सुभाष बाबू ने स्नातक की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी कर ली। उसके बाद वो राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी जानकी दास बोस ये कभी पसंद नहीं करते थे कि सुभाष चंद्र बोस राजनीति में आए। जानकी दास जी ने चाहा कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा, उन दिनों इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, और वो ब्रिटेन में जाकर के परीक्षा देनी पड़ती थी। भारत में वो परीक्षा नहीं होती थी, जिसे आज के दिनों में हम आईएएस कहते हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस परीक्षा में पास करके वे अंग्रेजों के एक उच्च पद पर अधिकारी बने, ऐसा जानकी दास बोस का कहना था। सुभाष बाबू ने जब अपनी इच्छा जाहिर की तो जानकी दास जी ने यहाँ तक लताड़ा कि ये क्यों नहीं कहते कि खादी के टोपी और कुर्ते में अपनी अयोग्यता को छुपाना चाहते हो, तुम्हारे बस का आईसीएस नहीं है। ये बात सुभाष चंद्र बोस को लग गई और 15 सितंबर 1919 के दिन वो इंग्लैंड चले जाते हैं आईसीएस परीक्षा की तैयारी करने। लेकिन इंग्लैंड में उन्हें व्यवस्थित कोई रहने का हॉस्टल नहीं मिलता है। ऐसे में उन्होंने सर्वप्रथम वहां के किड्स विलियम हॉल के में उन्होंने प्रवेश लेने का सोचा। अब प्रवेश का कोर्स जो उन्होंने बनाया वो मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्राई पास ऑनर्स का था, जो 1 वर्ष का था। इसमें उन्हें प्रवेश मिल गया किड्स विलियम हॉल में, और इस प्रकार उनके रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की व्यवस्था हो गई, पढ़ने की व्यवस्था हो गई। और यहीं से अध्ययन करते हुए वे आईसीएस की परीक्षा में 4th रैंक ले आए, यानी कि 4था पोजीशन आईसीएस परीक्षा में ले आए 1920 में। यह दिखाने के लिए पिताजी को कि हम खादी और टोपी में अपनी अयोग्यता नहीं छुपा रहे हैं, बल्कि राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति हम राजनीति में समर्पित होना चाहते हैं। तो पिताजी को दिखाने के लिए आईसीएस परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन उनकी दिली इच्छा नहीं थी कि इसमें सेवा करें। ऐसे में उन्होंने अपने बड़े भाई शरद बोस को पत्र लिखा कि मेरे ऊपर विवेकानंद जी का असर है, मेरे दिमाग में अरविंद घोष के विचारों का राज्य है, अर्थात इन विचारों में हम अंग्रेजों की गुलामी कैसे स्वीकार कर लें, इसलिए हम इस परीक्षा पास करने के बावजूद भी आईसीएस की नौकरी नहीं कर पाएंगे। शरद चंद्र बोस जैसा भी हो, उनके ऊपर बात को छोड़ देते हैं कि आप जो भी ठीक समझे वो निर्णय लें, लेकिन पिताजी से पूछ लें। और पिताजी पहले से चाहते थे कि वो अधिकारी बने। ऐसे में उन्हें उनकी माताजी प्रभावती जी का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पिताजी क्या कहते हैं ये नहीं पता,
आपका परिवार क्या कहता है नहीं पता, समाज क्या कहता है नहीं पता, मगर मुझे अपने बेटे के निर्णय पर फक्र है, गर्व है। मां के इस पत्र को पढ़कर के सुभाष चंद्र बोस को निर्णय लेने में बड़ी सहूलियत हुई और उन्होंने 29 अप्रैल 1921 में भारत सचिव E.S. मॉन्टेग्यू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और जून 1921 तक वे भारत चले आए। जब वो भारत में आ गए, उस दौरान भारत में असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर था और चौरी चौरा घटना के बाद वो आंदोलन स्थगित भी लगभग अगले साल होने वाला था, लेकिन 21 में चरम पर था। ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष बाबू को यह सलाह दी कि आप बंबई जाएं और वहां गांधी जी से मिलें, क्योंकि गांधीवादी युग में गांधी का वर्चस्व इस समय हो चुका था और गांधी एक जाने माने राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। तो ऐसे में गांधी जी से मिलने की सलाह रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले दिया। सुभाष बाबू जब भारत आते हैं तो बंबई में मणिबेन महल में जहां गांधी जी रहते थे वहां मिलने चले जाते हैं। दोनों के बीच मुलाकात होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो गांधी जी ने सलाह दी कि असहयोग आंदोलन की बिगुल बंगाल में चित्तरंजन दास जी ने उठा रखी है, लिहाजा आप चित्तरंजन दास जी के संपर्क में जाएं और उनके बताए मार्ग पर चलें। तो गांधी जी के कहने के बाद सुभाष बाबू चित्तरंजन जी के पास गए। इसे संयोग कहें या दुर्योग कहें, अगली साल यानी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है और सारी राजनीतिक धारा जो है वो कुछ समय के लिए विखंडित हो जाती है। ऐसे में चित्तरंजन दास जी ने कांग्रेस के अंदर स्वराज्य दल का गठन किया और 1923 में इसी स्वराज्य पार्टी के माध्यम से चित्तरंजन दास जी कलकत्ता के महापौर चुने गए। और जब चित्तरंजन दास जी महापौर चुने गए तो उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर सुभाष बाबू को मनोनीत किया और इस प्रकार से 1924 में कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका के बन गए। उनके कार्य करने की अद्भुत कौशल थी, अद्भुत क्षमता थी। बहुत नए तरीके से और तीव्र गति से उन्होंने समाज की सारी दुर्व्यवस्थाओं को सुधारना शुरू कर दिया। इसी बीच 1925 में अंग्रेज सरकार ने उन पर क्रांतिकारी षड्यंत्र का आरोप लगा करके उन्हें मांडले जेल भेज दिया। कहा जाता है कि सुभाष बाबू कुल 11 बार जेल गए थे और 11 बार में इनको पहली बार जब जेल हुई थी तो वो था दिसंबर 1921। तब जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध करने के लिए कलकत्ता में मार्च निकाले थे, तब भी उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो 1921 में भारत आगमन भी होता है, 1921 में गांधी से मुलाकात भी होती है, 1921 में चित्तरंजन दास से भी मिलते हैं, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध करने में जेल की सजा भी पाते हैं। अर्थात 1921 ही एक ऐसा वर्ष है जिसमें आते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी किसी के लिए अननोन नहीं रह गए। और जब 25 में उन पर क्रांतिकारी शक की बुनियाद पर उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया, जहां वो स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1927 से रिहा किए गए। तो 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन जिसमें मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थे, सुभाष बाबू ने उन्हें वर्दी पहन करके पहली बार सैनिक की वेशभूषा में सैल्यूट किया था। बात 1928 की है। वहीं पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक मतभेद आता है। बात 1928 की है। गांधी जी चाहते थे कि भारत को अभी एक डोमिनियन स्टेट बना करके रखी जाए, यानी एक उपनिवेश के तौर पर मान्यता दे दी जाए। सुभाष बाबू चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता की मान्यता दी जाए, यानी भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, पूर्ण आजादी की बात की जाए। यहीं पर दोनों में मतभेद हो जाता है और इस दोनों मतभेद के बीच में वोटिंग होती है और वोटिंग सुभाष बाबू को 973 वोट मिलते हैं और गांधी जी को 1350 वोट मिलते हैं। लिहाजा गांधी जी की बात मान ली जाती है। लेकिन साथ में ये भी संशोधन किया जाता है कि डोमिनियन स्टेट से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए हमें साल भर ब्रिटिश सरकार को समय देना चाहिए और यही कारण था कि 28 के बाद 29 का समय दिया गया और 30 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्षता की कमान सौंपी गई, उस समय तक जब ब्रिटिश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो भारत को स्वतंत्र
देश के रूप में मान्यता देने की प्रस्ताव पास कर दिया गया। और उसके अगले वर्ष यानी कि 1931 में 26 जनवरी के दिन सुभाष बाबू ने कलकत्ता में मार्च निकाला तिरंगे के साथ और वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर से जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद 1933 से लेकर के 1936 तक वो यूरोप में रहते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान, जिसमें मुसोलिनी से मिलते हैं जो इटली का शासक था, और भी आयरलैंड के अपने मित्र से मिलते हैं, और जो कि एक तरह से लॉर्ड बलेरो थे, बड़े तेज तर्रार वहाँ के नेता थे, उनसे मुलाकात होती है। और उसी तरह से 1933 से 36 के बीच में विट्ठल भाई पटेल जी से भी यूरोप में मुलाकात होती है। और विट्ठल भाई पटेल जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और स्वराज्य दल के बड़े चर्चित नेताओं में से रहे, तो विट्ठल भाई पटेल से सुभाष बाबू की लंबी वार्तालाप का परिणाम ये हुआ कि विट्ठल पटेल विश्लेषण के नाम से इनको काफ़ी कुछ उस समय तुल दिया गया था। और विट्ठल भाई पटेल ने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी थी। हालांकि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वसीयतनामा को खारिज कराने में सफलता प्राप्त की और पूरे धन संपत्ति को लेकर के गांधी जी को दे दिया कि वो हरिजन सेवा कार्य में लगाएं। ये एक अलग मैटर है। 1938 तक आते आते सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच संबंध थोड़े ठीक ठाक हो गए और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष पद के लिए नामित किया था नाम। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुरा में चुने गए। उस दौरान उन्होंने बड़े क्रांतिकारी भाषण दिए और बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। सबसे कम उम्र के लगभग 41 साल के थे जब उन्हें कांग्रेस की कमान मिली थी। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। यहाँ पर हम पाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने एक योजना आयोग भी बनाई जिसके अध्यक्ष नेहरू जी को बनाया। एक विज्ञान परिषद बनाई जिसमें बंगलौर के वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया जी को उसका अध्यक्ष बनाया। तो सुभाष बाबू के कार्य करने की जो त्वरित गति थी वो थोड़ी गांधी जी को पसंद नहीं आई, क्योंकि गांधी जी थोड़ा कहा जाता है कि चीज़ों को अचानक से करने के पक्ष में नहीं थे, धीरे धीरे हवा फुलाते थे। परिणाम ये हुआ कि अगले साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो उसके लिए बड़ा सुनहरा अवसर गांधी जी ये सुभाष चंद्र बोस ने माना अपने लिए। तो जब त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 की बात आई तो गांधी जी कह दिए कि भाई सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और सुभाष चंद्र बोस ने ठान लिया कि नहीं, अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा। यहाँ फिर वोटिंग हो गई, लेकिन इस वोटिंग में एक तरह से देखा नेताजी को 1580 वोट मिले और गांधी के कैंडिडेट जो सीतारमैया थे उनको 1377। इस तरह से 203 वोट से यहाँ भी सुभाष बाबू जीत गए और गांधी जी ने इसे दिल पर ले लिया था और ये यहाँ तक कह दिए थे कि सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, और सीतारमैया 1377 वोट पा करके हार गए। यानी 203 वोट से यहाँ पर सुभाष बाबू विजयी हुए। उसके बाद खिन्न होकर के गांधी जी ने कहा कि सुभाष बाबू के कार्य करने की नीति से जो लोग सहमत हों वो तो रहें, जो सहमत न हो वो कांग्रेस छोड़ दे। 2014 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से 12 ने इस्तीफा दे दिया, 2 बचे। उसमें त्रिपुरी में एक प्रस्ताव ये भी पास हुआ कि सुभाष बाबू अपने कार्यकारिणी की गठन गांधी जी से पूछ के करेंगे। उसके लिए भी सुभाष बाबू तैयार हो गए और उन्होंने जब गांधी जी को मनाने का प्रयास किया तो गांधी जी कहे मैं कोई नाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अध्यक्ष मानता ही नहीं हूं। इतनी अड़ियल रवैयल गांधी जी का था। और जबकि उस त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष बाबू की तबीयत बहुत खराब थी। कहा तो जाता था कि वो तपेदिक से एकदम ज्वर से पीड़ित थे, उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया था। कितना बड़ा अंतर 3839 में आ गया था। 1938 में कहा जाता था कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम अध्यक्ष पद के लिए पारित किया था और वो 51वां अधिवेशन था, इसलिए 51 बैलों से जुती हुई रथ में बैठा करके सुभाष बाबू को लाया गया था स्वागत करते हुए 38 में। और 39 आते आते संबंधों में इतनी खटास आ गई कि सुभाष बाबू ने खींच करके कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसे बाद में राजेंद्र बाबू को दिया गया ये पद। और वहीं कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे। तो ये रहा सुभाष बाबू के पहले कालखंड का संक्षिप्त विचार जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के आगे अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।